पूछिए भैया जी, वैसे तो लोग अपने घर पे भी हवन कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, लेकिन शनि धाम के हवन में ऐसा क्या विशेष है जो यहाँ आकर के हवन कराया जाए? पुत्री, मैं ऑनलाइन हवन कर सकता हूँ और ऑनलाइन जो भी लोग हवन करेंगे मेरे साथ आहुति डालेंगे, उनकी यज्ञ में आहुति लग जाएगी जी। ठीक है। शनि धाम में कुछ विशेष नहीं है। शनि धाम में जो विशेष है वो मनु भैया है। मनु भैया की क्या विशेषता है कि वो पिछले 25 साल से, जिसमें से 6 साल तो वो अंतरंग यानी कि एकांत में उन्होंने भक्ति की है, और 2 महीने खाली पेट रह के, भूखे पेट रह के भक्ति की, फिर एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन। लोग अपनी 40-40 दिन की यात्रा के बाद जो है बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन मनु भैया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये सब जो भक्ति का है ये बहुत भक्ति में और सूक्ष्म संसार होता है। देव दर्शन अगर आपको एक बार भी हो गए तब आप संसार के नहीं रहते हैं। संसार में तो आपको मेरा बंधन था, शादीशुदा था और मैरिड था, तो इसलिए संसार में आना पड़ा, वरना संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो लोग भक्त होते हैं उनको तो फिर भक्ति ही अच्छी लगती है, लेकिन मैंने इसको कल्याण में समझा कि ईश्वर ने जो प्रारूप, जो रचना रच रखी है, ठीक है ना, उसको जो है समझ ले हम। वो जो कराना चाहता है वो अपने से कराना चाहता है। ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसने पढ़ाई की है तो दरअसल वो समाज में जॉब ढूंढता है। मैंने भी ढूंढी है, सब कुछ मेरा उसी तरह लालन पालन हुआ है, सारा काम मेरे साथ वैसा ही हुआ है। 25 वर्ष तक मेरी निजी और घरेलू जिंदगी रही है, लेकिन उसके बाद अचानक जो है शनि की 7.5 में मेरा जब वो लास्ट की ढैया चल रही थी उसमें बदलाव हो गया। 3 चरण 7.5 के होते हैं, 2.5 साल के होते हैं। उसमें से प्रथम चरण में, अंतिम चरण में कष्ट तो आते हैं। शनि बीच की जो वो होती है ढैया होती है, उसमें वो आपको बलिष्ठ बनाता है, अंत में फिर छीन लेता है। बीच की ढैया आपको हमेशा देने वाली होती है, पहली ढैया आपको ठोकर लगाने वाली होती है, उसके बाद आप संभलते नहीं, फिर आपकी खूब वाहवाही होती है, खूब धनिक लगते हो आप, फिर एकदम से सब छीन जाता है। तो शनि ऐसे क्या करते हैं कि पहले गिराते हैं, फिर उठाते हैं, इतना उठाते हैं कि आदमी को लगता है मैं आसमान छू लूंगा, और फिर गिरा देते हैं। ठीक है, लेकिन शनि की 7.5 में, शनि की दशाओं में आदमी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सिखाने आए हैं, वो आपको बनाने आए हैं, और बनता आदमी तभी है जब उसको ठोकरें लगती है। तो इस तरह से जब आप करते हैं क्या, भगवान का जाप करते हैं रेगुलर, तो अप्रतिम जापों में आपके प्रयास हो जाता है। आप जो आज मैं बीज मंत्रों का लोगों को उच्चारण सिखा रहा हूँ, कभी ऋषियों के वैदिक कुलों में भी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। सभी बीजों को, जो आपके चक्रों को खोलते हैं, सभी बीजों को व्यवस्थित करके मैंने जो है बच्चों को सिखाना आरंभ किया है। उनकी एक बहुत मोटी बुक बनाई जा सकती है, और आज आप देखेंगे कि उन्हीं बीज मंत्रों के जरिए जो है मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। वो सामने बैठ के, जब ये अभी कनाडा से एक अंग्रेज आया था, हमने उसको जो जम खम वम फट हुम फट फट सुदर्शन चक्राय स्वाहा वो मंत्र सिखाया। उसने खुद ने बैठ के 10 लोगों का जाप करके खुद ने बैठ के सारी दुनिया के दर्द निकाल के दिखा दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो व्यवस्थित तरीके से जप करते हैं और जो सुगमता से जप करते हैं और जो बीजों का उच्चारण करते हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। हम उससे कुछ करके दिखा पा रहे हैं, और वो ऐसे सतत अभ्यास से हुआ है, वो एक दिन के अभ्यास से नहीं हुआ। इसलिए जिस आदमी ने लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक जप किए हैं और बीजों का यजन भजन किया है, वो व्यक्ति इस संसार में महान हो जाता है। वो व्यक्ति इस संसार में जो है वो मंत्र शक्ति प्राप्त हो जाता है, और वे मंत्र जो है वे फिर मुख से बोलने लगते हैं। यानी कि आप जैसे ही जप करना शुरू करते हैं, लोगों को लाभ मिलना चालू हो जाता है। इसलिए जो हमारे यहाँ शुरुआत में सीखता है वो केवल 1-2 आदमियों को ठीक कर पाता है। ठीक है, और बाद में कुछ समय बाद तत्काल वो जो है वो 10-20-50 लोगों को ठीक कर पाता है। फिर उसके बाद वो कई सौ लोगों के साथ भी कार्य कर पाता है, सिद्धस्ता से उनको देख पाता है, उनको लाभ दे पाता है, उनको सिखा पाता है। तो पुत्री, हमारे हवन में यही अंतर है कि हमने यजन किया, हमने भजन किया, हमने तप किया है, हमने मंत्रों को जाना है, हमने मंत्रों को पहचाना है, मंत्रों से क्या क्या किया जा सकता है वो देखा है। इस संसार में मैं ही था जिसने शुरुआत में ये दिखाया कि अगर आपकी सिद्धियां बंधित है, जो लोकतांत्रिक कर्म करते हैं या किसी प्रकार के अन्य कर्म करते हैं, लौकिक कर्म भी करते हैं, तो उनको पकड़ के मंगाया जा सकता है। और जो तांत्रिक है उनको धूल चटाई जा सकती है, मारा जा सकता है, उनका उच्चाटन किया जा सकता है, उनको भगाया जा सकता है, उनका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, और उनको प्रत्येक विधि के जरिए, चाहे षटकर्म के जरिए, उनका विनाश किया जा सकता है। जय शनि।